क्या सस्ता, क्या महंगा? मोदी सरकार ने बजट से क्या दिया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट से मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती और विकास दर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने इस बजट के जरिए विभिन्न वर्गों को राहत देने की कोशिश की है। क्या हुआ सस्ता? एलसीडी और एलईडी पर 2.5% ड्यूटी हटा दी गई है। इस फैसले से फोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ते हो जाएंगे। लिथियम बैटरियों को छूट दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के लिए कच्चे माल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर आदि पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश पर छूट मिलने से बीमा प्रीमियम भी सस्ता हो सकता है। कपड़े और चमड़े के उत्पाद भी सस्ते हो गए हैं। क्या हुआ महंगा? इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल पूर्ण निर्माण पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों और घटकों पर नजर डालें। देखते हैं किसी को क्या मिला। किसानों को क्या मिला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इस फैसले से किसानों को कृषि कार्य में काफी फायदा होगा। अनुमान है कि इस फैसले से 7.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। दूसरी ओर ये भी घोषणा की गई है कि उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए भी योजना तैयार की गई है, ताकि हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। दलहनों में अरहर, उड़दी और मसूर जैसी फसलें पैदा की जाएंगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कम उत्पादन, आधुनिक फसल सघनता और औसत से कम कर्ज वाले मानदंड वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए क्या दिया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की है। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को भी फायदा होगा। इस योजना में लड़कियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय आजादी का खास ख्याल रख रही हैं। इसके तहत ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। पहले ये छूट 50,000 थी। युवाओं को क्या दिया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत गिग वर्कर, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिलीवरी वर्कर शामिल हैं, ऐसे गिग वर्कर के रूप में काम करने वाले युवा भी श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे और उन्हें पहचान पत्र भी मिलेगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना और पर्यटन विकास योजना से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। युवाओं को पोस्ट मित्र के रूप में भी जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा अब बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। अभी तक ये सीमा 10 करोड़ रुपये थी। अब ये लोन 27 अलग अलग सेक्टर के लिए दिया जाएगा। मरीजों को कैसे राहत दें? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दवा के चक्रव्यूह में फंसे लोगों को राहत देने की कोशिश की है। अब देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित होने जा रहा है। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से छूट दी गई है। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। छात्रों को क्या दिया? 50,000 अटल टिंकर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऐलान किया गया है कि आईआईटी की क्षमता बढ़ने से देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 आईआईटी को अलग से फंड दिया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रदान की जाएगी। आई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई है। मेडिकल क्षेत्र में आगे की पढ़ाई के लिए 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 साल में यही सीटें बढ़ाकर 75,000 कर दी जाएंगी।